हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो जैविक तरीके से हम लोग जो धान की खेती कर रहे हैं उसमें किस तरीके से हम लोग ऐसे जैविक उपाय करें जिससे कि हमारे धान अच्छे तरीके से कल्ले फूटे, उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मैं आज आपको ऐसे 5 उपाय बताने वाला हूँ जिसका उपयोग करते हैं तो आपकी धान में जो है अच्छे तरीके से कल्ले फूटेंगे और पूरी तरीके से वो जैविक ही विधि है। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके बगल में आए घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। ये वाला जो तरीका है इसको रासायनिक खेती वाले भी कर सकते हैं और जैविक खेती वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो का पूरा फोकस है कि जो जैविक खेती तरीके से जो धान की खेती करते हैं उनके लिए किस तरीके से ये फायदेमंद हो सकता है। तो फिर बात करते हैं कि हम लोग ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि हमारे धान में अच्छे तरीके से कल्ले फूटे। देखिए, जो धान में अच्छे तरीके से कल्ले फूटने के लिए उसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि उसको अच्छे से न्यूट्रिशंस मिले, तथा उसमें कुछ कल्चर प्रैक्टिस होते हैं। जो कल्चर प्रैक्टिस और कुछ न्यूट्रिशंस को अगर हम लोग कंबाइन करके खेत में देते हैं तो हमारे धान में निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से कल्ले फूटते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड को घर में जो बनाने की विधि होती है कि जैसे गोबर के कंडे होते हैं, 2 साल पुराने गोबर के कंडे को हम लोग पानी में डुबो के रख देते हैं 2-4 से लेकर 7 दिन के अंदर में। उसके बाद उसमें जो पानी निकलता है वो जिब्रेलिक एसिड होता है, जिसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। तो उसको लगभग हमको 1 लीटर पर टंकी के हिसाब से लेना है। दूसरा है कि घर का बना माइक्रो न्यूट्रिशन, जैसे चंद्राज जी ने भी बताया था कि डिकम्पोजर में हम लोग तरह तरह के न्यूट्रिशन जो भी चीज़ हमारे पास है, दलहन में, तिलहन में, अनाज वर्गीय में जो खल वगैरह है, चूना, लोहा, जो भी चीज़ होती है हमारे आसपास में उपलब्ध है उसको हम लोग डिकम्पोजर में डाल देते हैं और 7 से लेकर 10 से 12 दिन के अंदर में ये बन के तैयार हो जाता है माइक्रो न्यूट्रिशन का कम्बिनेशन। इसमें हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जितने भी पौधे को माइक्रो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो सारा चीज़ इसमें होता है। साथ ही साथ डिकम्पोजर में पीएसबी कल्चर और जिंक सोल्यूबल बैक्टीरिया, जो अन्य तरह तरह के भी जो किसान मित्र बैक्टीरिया होते हैं वो भी होते हैं। तो ये एक पावरफुल जो टॉनिक होता है घर का बना माइक्रो न्यूट्रिशन, उसको आपको लेना है आधा लीटर। और तीसरे नंबर पे आपको लेना है सागरिका या फिर बायोबीटा, दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। उसको आपको लेना है 50 ml। ये जो तीनों चीज़ होती है, ये तीनों चीज़ को मिला के आपके खेत में जो है उसको स्प्रे कर देना है रोपाई के 21 दिन से लेके 40 दिन के अंदर में आप उसकी स्प्रे करिए। और उसके बाद जो चौथे नंबर पे आती है बांस के बल्ली वाला जुगाड़, जैसे कि आपने देखा है मेरे पिछले वीडियो में भी। तो बांस की बल्ली एक बांध के उसको हमको खेत में घुमाना रहता है। 2 बार घुमाइए, 3 बार भी आप उसको घुमा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए खेत में हल्का पानी रहनी चाहिए, ज़्यादा पानी भी ना रहे कि पूरा खेत आपका सूखा न रहे। और 5वें नंबर पे आती है कि खेत को सूखा रखना। ये वाली जो विधि है ये भी काफ़ी कारगर होता है धान के कल्ले फूटने में, लेकिन वैसे किसान जिसको पानी के स्रोत नहीं है फिर से भरने के लिए तो वो लोग ये वाला विधि को ना अपनाएं, क्योंकि आप खेत को सूखा करेंगे तो फिर आपको पानी देने में अगर परेशानी होती है तो ये विधि आप न अपनाएं। तो ये जो मैंने 5 विधि जो बताया, तो ऊपर का जो 3 विधि है जिसमें हम लोग घर का वो बना जिब्रेलिक एसिड और घर का बना माइक्रो न्यूट्रिशन और साथ ही साथ जो है सागरिका, ये तीनों को मिला के हम लोग खेत में स्प्रे करना है। स्प्रे आपको ऐसे करना है कि खेत में एकदम हल्का पानी रहे और आपको स्प्रे करना रहे, वो पौधे में भी पड़े और मिट्टी में भी पड़े। देखिए, जिब्रेलिक एसिड जो होती है उसका काम रहता है कि सेल का डिवीजन करना, मतलब सेल को तोड़ के दूसरा बनाना, 1 को तोड़ के 2 बनाना, 2 के तोड़ को 4 बनाना। तो इस तरीके से जब सेल का डिवीजन होता है तो उससे जो है हमारे धान में कल्ले भी फूटते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पौधे अपने आप को ग्रो करते जाता है, अच्छे न्यूट्रिशन मिलते जाती है, तो पौधे भी अपने आप को ग्रो करने के लिए साइड में कल्ले ब्रांचेस जो खोलना चालू कर देते हैं। सागरिका या फिर बायोबीटा या फिर कुछ भी जो समुद्री घास वाला एक्सट्रैक्ट वाला होता है, मार्केट में हमको तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें से कोई एक भी आप उसको ले सकते। उसको लेना है आपको 50 ml। और जो माइक्रो न्यूट्रिशन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो माइक्रो न्यूट्रिशन को आप बना सकते हैं, जो कि 7 दिन में तैयार हो जाता है। कैसे कैसे बनाना है उसका वीडियो भी है। और इस तरीके से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, मेरा वाला जो आप देख रहे हैं तो मैंने इतने सारी चीज़ इसमें मिलाया है, तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसको आपको डाल के कर देना है। बस इतना सा अगर आप काम करते हैं तो आपकी जो धान की फसल है, जो कि जैविक तरीके से आप कर रहे हैं या फिर रासायनिक तरीके से कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर रहे हैं तो ये वाला उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपकी धान काफ़ी अच्छे से ग्रो भी होगा और आपको उसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस। तो फिर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।